हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर माउंटिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जानेंगे बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं बॉयलर का विद बॉयलर माउंटिंग्स, यानी बॉयलर के साथ। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये देखिए, ये तो बॉयलर है, आपको पता है। ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बॉयलर। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ग्रीन सब लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फीड चेक वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, यहाँ पर और ब्लो ऑफ कॉक है, फायर डोर है, प्रेशर गेज है, वाटर लेवल गेज है। तो ये सारी बॉयलर माउंटिंग्स हैं जो आपको किसकी सरफेस पर दिख रही हैं, बॉयलर की सरफेस पर दिख रही है। इन्हें आप कहते हैं माउंटिंग्स। सबसे पहले हम बॉयलर माउंटिंग्स की डेफिनेशन पर ही डिस्कस करेंगे कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। बॉयलर माउंटिंग्स आर द कंपोनेंट जनरली माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर, यानी बॉयलर माउंटिंग्स वो कंपोनेंट हैं जो कि बॉयलर की सरफेस पर माउंट होते हैं, यानी जो बॉयलर की सतह पर होते हैं। टू हैव सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी बॉयलर का कार्य आपको पता है स्टीम जनरेशन का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए बॉयलर का कार्य है स्टीम जनरेशन का। यहाँ लिखता हूँ स्टीम जनरेशन का, स्टीम जनरेट करता है बॉयलर। तो स्टीम जनरेशन जब होती है तो स्टीम जनरेशन के दौरान टू हैव सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी स्टीम जनरेशन के दौरान जो सेफ्टी देते हैं, हमको प्रोवाइड कराते हैं, वो बॉयलर माउंटिंग होते हैं। और कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं स्टीम जनरेशन प्रोसेस पर। तो आपको पता चल गया बॉयलर माउंटिंग जो होती हैं वो सरफेस पर माउंट होती हैं किसी भी बॉयलर के, जिनका यूज हम करते हैं सेफ्टी के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड कंप्लीट कंट्रोल। और जो कि कंट्रोल रखता है, पूरा कंट्रोल रखता है स्टीम जनरेशन पर कि किस प्रकार से स्टीम जनरेट होगी, कितनी स्टीम जनरेट होगी, कितना प्रेशर है, ये सब जो है वो बॉयलर माउंटिंग्स आपको बताएगा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉयलर। आप इन्हें पार्ट भी कह सकते हैं बॉयलर के। ये बॉयलर के क्या है, पार्ट हैं। विदाउट विच द बॉयलर ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, इनके बिना बॉयलर का ऑपरेशन, जो बॉयलर ऑपरेशन करते हैं अर्थात कि जो स्टीम जनरेशन प्रोसेस है वो नहीं हो सकती यदि बॉयलर माउंटिंग्स ना हो। अब आप देखिए, अब हम देखेंगे कि बॉयलर माउंटिंग्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसे आप वाटर लेवल गेज भी कह सकते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि इस बॉयलर में वाटर लेवल गेज है, जिसे आप कह सकते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। सेकंड प्रेशर गेज, थर्ड सेफ्टी वाल्व, फोर्थ फ्यूजिबल प्लग, फिफ्थ स्टीम स्टॉप वाल्व, सिक्स्थ ब्लो ऑफ कॉक, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लो ऑफ वाल्व लिखा हुआ है, ब्लो ऑफ कॉक भी आप इसे बोलते हैं। सेवंथ है फीड चेक वाल्व और मैन होल। ये मेन है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें बहुत अधिक जो है माउंटिंग्स है, फायर बॉक्स, एस्पिट, पर मैं इन 8 माउंटिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट जिसके बारे में मैं जान रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ वो है वाटर लेवल इंडिकेटर, या इसे वाटर लेवल गेज भी कह सकते हैं। ये ऐसा डिवाइस है जो कि हमें बताता है कि बॉयलर में कितना वाटर है। वाटर लेवल इंडिकेटर यानी ये वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है बॉयलर में, ये बताता है कितना लेवल है बॉयलर में वाटर का। दिस डिवाइस इंडिकेट द एग्जैक्ट लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर, ये बताता है कि बॉयलर में कितना वाटर है, एग्जैक्ट लेवल बताता है। द ग्लास ट्यूब फिटेड ऑन इट मेक्स वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ पर एक ग्लास लेवल होता है, यहाँ पर एक ग्लास लेवल आपको दिखेगा। इस ग्लास लेवल में हम देख सकते हैं कि कितना वाटर है। ये देखिए यहाँ वाटर का लेवल आपको दिख रहा है कि बॉयलर में यहाँ तक वाटर फिल है, यहाँ तक क्या फिल है, वाटर फिल है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का मेन जो वर्क है वो है वाटर के लेवल को इंडिकेट करना इनसाइड द बॉयलर। सेकंड आप देखिए सेफ्टी वाल्व। सेकंड है सेफ्टी वाल्व, नाम ही आप देखिए इसका कि इसका जो यूज करते होंगे हम सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं बॉयलर में। तो ये एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं सेफ गार्ड। ये क्या किसकी तरह हम यूज करते हैं, सेफ गार्ड की तरह, सेफ्टी की तरह यूज करते हैं बॉयलर में। इन केस द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर राइजेस, यदि आप देखें यदि जो प्रेशर होता है बॉयलर के अंदर, यहाँ देखिए कोई बॉयलर आप इसको मान सकते हैं, और यहाँ देखिए कोई वाटर है, यहाँ तक ये वाटर लेवल है,
यहाँ मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू हीट, ड्यू टू स्टीम जनरेशन। इन केस द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर राइजेज अबव इट्स नॉर्मल वर्किंग प्रेशर। यदि प्रेशर अधिक हो जाए, नॉर्मल वर्किंग प्रेशर यानी जिस पर बॉयलर कार्य करता है उससे अधिक यदि प्रेशर हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली जो होता है ओपन हो जाता है सेफ्टी वाल्व, और जो एक्सेस स्टीम बन जाती है बॉयलर के अंदर उसको क्या करता है, आउट करता है, एस्केप करता है एटमॉस्फेयर में। तो ये कार्य हो गया सेफ्टी वाल्व का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी वाल्व एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थर्ड वन इज प्रेशर गेज। प्रेशर गेज, गेज क्या मतलब होता है, मेजरमेंट, यानी हम प्रेशर को मेजर करें। तो ये ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करे इनसाइड दी बॉयलर। बॉयलर के अंदर ऐसी एक ये युक्ति लगाई गई है जो कि प्रेशर को क्या करे, मेजर करे। देखिए इसे कहेंगे प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज इज यूज्ड टू मेजर स्टीम प्रेशर इनसाइड दी बॉयलर। ये देखिए इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंटर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर रीडिंग रहती है कि कितना प्रेशर है, वो हमें बताता है प्रेशर गेज इनसाइड दी बॉयलर। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ये है फ्यूजिबल प्लग। इट इज जनरली यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन बॉयलर। ये एक सेफ्टी डिवाइस के लिए का कार्य करता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस की बात ही कार्य करता है। इसका डायग्राम भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं स्लाइड में, कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फ्यूजिबल प्लग जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो फ्यूजिबल प्लग है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है बॉयलर में। ये ओवर हीटिंग, देखिए जब भी ओवर हीट हो जाता है स्टीम, जब यानी ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है बॉयलर में, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ये ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। तो ये हो गया फ्यूजिबल प्लग का कार्य। ये फायर ट्यूब बॉयलर में यूज होता है, इसका यूज हम फायर ट्यूब बॉयलर में करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है मेनली। देखिए जब भी बॉयलर में वाटर का लेवल कम हो जाता है, वाटर का लेवल कम हो जाता है, तो आप देखिए यहाँ फ्यूजिबल एक मेटल है, ये फ्यूजिबल मेटल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ये फ्यूजिबल मेटल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और बॉयलर जो होता है ओवर हीट होना, क्योंकि वाटर कम होता है, अब वाटर कम होने के कारण क्या होता है, ओवर हीटिंग शुरू हो जाती है, ओवर हीटिंग और लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं बॉयलर में। तो ये फ्यूजिबल प्लग है, इसमें एक फ्यूजिबल मेटल लगा हुआ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्यूजिबल मेटल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और क्या करता है, बॉयलर को डैमेज से बचाता है। तो ये फ्यूजिबल प्लग का कार्य होता है बॉयलर में। फिफ्थ है स्टीम वाल्व। फिफ्थ है स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व, इसको देखिए SSV। द फंक्शन ऑफ स्टीम स्टॉप वाल्व इज टू स्टॉप और ओपन द स्टीम सप्लाई। यानी जहां पर आपको स्टीम की जरूरत है, जहां पर आपको स्टीम की जरूरत है, वहां पर आप क्या करते हैं, या स्टीम स्टॉप वाल्व को ओपन कर देंगे जहां पर यदि आपको जरूरत है, यदि आपको जरूरत नहीं है तो आप स्टॉप कर देंगे इसे। तो इसका कार्य ये होता है, द फंक्शन ऑफ स्टीम स्टॉप वाल्व इज टू स्टॉप और ओपन द स्टीम सप्लाई, यानी स्टीम की सप्लाई को या चालू रखना या उसे बंद कर देना बॉयलर से जहां पर उसकी जरूरत है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। सिक्स्थ मेन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ब्लो ऑफ कॉक या ब्लो ऑफ वाल्व भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, मशीन ड्राइंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ब्लो ऑफ कॉक का, जो कि बॉयलर की एक माउंटिंग है। द फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक इज टू रिमूव पेरियोडिकली द सेडिमेंट डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ बॉयलर। देखिए जब भी बॉयलर कार्य करता है स्टीम जनरेशन का, तो उसके बॉटम पर कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सेडिमेंट्स यानी इम्प्योरिटीज, इसको आप कहेंगे इम्प्योरिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्प्योरिटीज यहाँ पर जमा हो जाती। इम्प्योरिटीज जमा होने के कारण क्या होगा, बॉयलर अपना कार्य सही से नहीं करेगा। तो ब्लो ऑफ कॉक क्या करता है, इन सभी इम्प्योरिटीज को पेरियोडिकली यानी समय के साथ साथ क्या करता रहता है, जैसे वर्किंग हो रही है, बॉयलर स्टीम जनरेट कर रहा है, तो इस समय के साथ साथ क्या करता है, इन सेडिमेंट्स को जो डिपॉजिट होते हैं बॉटम पर बॉयलर के, इनको रिमूव करता है। तो ये होता है ब्लो ऑफ कॉक का कार्य। इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से है। सेवंथ आप देखिए, फीड चेक वाल्व। सेवंथ इज फीड चेक वाल्व, ए वाल्व प्लेस्ड एट द एंड ऑफ बॉयलर, यानी बॉयलर के एंड में यूज करते हैं हम इस फीड चेक वाल्व का। ये क्या करता है,
बॉयलर में कितना वाटर आना चाहिए, कितना वाटर नहीं आना चाहिए, इसको रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ वाटर इन द बॉयलर। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द बॉयलर। तो ये कार्य होगा फीड चेक वाल्व का। आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, इन और आउट देखिए। यहाँ पर वाटर इन अभी नहीं चाहिए तो ये इसको हमने क्लोज कर दिया, वाल्व को क्लोज कर दिया। यदि आप वाल्व खोल देंगे तो अब इसमें क्या आएगा, वाटर इन आ जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है फीड चेक वाल्व इन बॉयलर। 8th एंड लास्ट वन जो है वो है मैन होल। मैन होल क्या होती है, एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ देखिए ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है बॉयलर में। यहाँ पर आप देखें डायग्राम में कि यहाँ पर एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है बॉयलर में फॉर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन। यदि आपको बॉयलर को क्लीन करना है तो वहां पर एक मैन होल क्या होगा, क्रिएट किया जाएगा, या वहां पर बॉयलर की सरफेस पर एक मैन होल होगा जहां से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि सारा कार्य अंदर हो रहा है, वाटर कितना है। वाटर तो आप वाटर लेवल गेज से चेक कर सकते हैं, प्रेशर आप प्रेशर गेज से चेक कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन और क्लीनिंग के लिए मैन होल का आप यूज करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया बॉयलर माउंटिंग के बारे में। इसके अगली वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में हम जानेंगे बॉयलर एसेसरीज के बारे में और माउंटिंग्स एंड एसेसरीज में डिफरेंस भी याद करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ एनी क्वेरी so comment in comment section. You can also follow us on Trisakti Academy Facebook and Trisakti Academy Instagram 03. Thank you very much.